अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के फ्लिप साइड की। किसी भी नक्षत्र की कमजोरियों पर बात करना क्यों आवश्यक हो जाता है। यदि नक्षत्र के हम गुणधर्म देखें तो हम उनके जो अच्छे गुण हैं उन्हीं के साथ हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हमने उनमें बढ़ोतरी लाई, उनको और पुख्ता किया तो जीवन तो ऐसे ही सफल होगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो अच्छी बातें उसको अपने जीवन में लाने के लिए हमें कुछ समय लगता है, हमें मेहनत लगती है। तो हम यदि उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए जीवन में बहुत अच्छा काम करता है। ये बात आपकी बहुत सही है। लेकिन यदि कोई कमज़ोरी रह जाती है, और जो हम अपने आसपास भी देखेंगे कि हमारी जो कमज़ोरियां हैं वो उनके लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, वो अपने आप अपने जीवन में चली आती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति आलसी है तो उसको उठने में बहुत समय लगता है, उसको सोने में समय नहीं लगता या अपना आलस दिखाने में समय नहीं लगता, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरी है। वो अपना जो साम्राज्य है वो अपने आप आराम से फैलाती है। उस पर काम करने के लिए, आलस्य को मिटाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। और जब आलस्य हमारा मिट जाता है ना, तो हम अपने आप बहुत सारा काम करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वो कमज़ोरी को मिटाना, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए पराक्रम लगता है, मतलब आपकी मेहनत लगती है। और वो व्यक्ति फिर जब उससे उभर कर आता है तो जीवन स्मूथ होता है। तो उसी प्रकार यदि किसी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, वहाँ हमें अलग अलग ग्रह यदि होंगे तो उनसे हमें अलग अलग तरह की कमज़ोरियों के बारे में मालूम पड़ेगा। और ये ग्रह हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी इन कमज़ोरियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं या उन पर विजय पाकर एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि भरणी नक्षत्र की कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। वहाँ आपने अपने वीडियोस, अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने नहीं किया है हमें सब्सक्राइब तो याद से करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम आपको ASAP अपडेट्स मिलते रहें। भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है, तो वो आपको पराविद्या कूट कूट के देता है। यदि वो पॉजिटिव साइड में काम कर रहा है तो लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कुछ एंगर इश्यूज आप में ना बचपन में स्पेशली बहुत होते हैं। वो व्यक्ति जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाइल्ड चाइल्ड होता है, कि वो एकदम जिसको काबू में लाना बहुत मुश्किल होता है। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इनको छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, स्पेशली बचपन में। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इन लोगों में जजमेंट, किसी के ऊपर भी एक जजमेंट पास कर देना कि ये तो ऐसा है, इसने तो ऐसा कर दिया, वो बहुत जल्दी से हो सकता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के जो परिस्थितियां हैं उस पर हमारा ध्यान न गया हो और हमने बहुत सरलता से एक बात उसके लिए कह दी, जो कि शायद यदि परिस्थितियां सही होती तो उस पर इतना नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं संवेदनशीलता लानी चाहिए और थोड़ा ठहराव लाके उस व्यक्ति की परिस्थिति के साथ उसको समझना चाहिए। और उसके ऊपर जजमेंट करने से पहले, मैंने ये भी देखा है भरणी नक्षत्र में यदि राइट इन्फ्लुएंसेस हों, यदि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो समय को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों की परिस्थितियों को समझते हैं और उसके बाद उनको मशवरा देते हैं। तो वो उनको हेल्प करता है। किसी पर जजमेंट करने से अच्छा है कि हम लोगों की मदद कर दें, उनको सही दिशा दिखा दें। क्योंकि धनराज यदि इस नक्षत्र के देवता हैं तो वो हमें वो फोरसाइट देते हैं, हमें वो समझने की शक्ति देते हैं कि हम व्यक्ति को सही रास्ते पे भी ला सकें। दूसरा कि ये बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा लोगों को टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ देने से पहले, उनकी योग्यता
पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये व्यक्ति इसके योग्य भी है कि नहीं है, इस व्यक्ति के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे योग्य है। हर समय किसी व्यक्ति की योग्यता का हमें भान नहीं हो सकता। हमें उस व्यक्ति के साथ पहले काम करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, और हो सकता है कि यदि व्यक्ति को सही ट्रेनिंग मिले तो उसमें ये गुण है कि उसकी योग्यता को निखारा भी जा सकता है। तो वो दृष्टिकोण देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस व्यक्ति में सीखने की या करने की योग्यता है कि नहीं, न कि उस व्यक्ति में योग्यता है कि नहीं। यदि आप मेरा डिफरेंस समझ पा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, मदर के साथ इश्यूज़। हाँ, इस नक्षत्र में मदर के साथ इश्यूज़ हो सकते हैं या मदर के लिए भी इश्यूज़ हो सकते हैं। ये व्यक्ति जो है वो अपनी माँ के साथ बहुत एज अ पर्सन आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत प्रेम पूर्वक लोगों से बात करते हैं, बहुत संवेदनशील हैं, लोगों की बात समझते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति सबकी बात समझता है लेकिन अपनी माँ से ही शायद बहुत सारा झमेला कर लेता है या कर लेती है। क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र का ये एक गुणधर्म है। और यही नहीं, आप ये देखिए कि कहीं उसका जो चंद्रमा है वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है, कहीं शुक्र एफ्लिक्टेड तो नहीं है। ट्रांजिट में भी आप देखेंगे जब राहु इस नक्षत्र के ऊपर से अभी गोचर कर रहे थे तो बहुत सारे व्यक्तियों का जिनका यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड विद्यमान था या जो जिनके लिए फोर्थ हाउस था या जो शुक्र या चंद्रमा से कोई कनेक्शन ये भाव दिखाता था, तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों का माता या मातृशक्तियों के साथ कहीं ना कहीं जोरदार झमेला हुआ होगा। जो ग्रह यहाँ बैठते हैं वो बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। यदि गुरु यहाँ बैठ गए तो वो व्यक्ति जो है दूसरों को उनको नॉलेज के हिसाब से वो उसका मापदंड होगा दूसरों को जज करने का। यदि यहाँ शनि बैठ गया तो व्यक्ति आलसी होगा और खुद काम नहीं करेगा लेकिन सोचेगा कि सामने वाला काम करे। तो यहाँ उस व्यक्ति को खुद को काम करना बहुत ज़रूरी है। यदि राहु यहाँ बैठ जाते हैं तो लोगों को बहुत सचेत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में वो दूसरों द्वारा चीटेड हो सकते हैं, दूसरे उनको चीट कर सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, उनके साथ ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि आपने अपनी एकदम मन की बात किसी एक मित्र को बताई, अपने सारे राज उसके साथ शेयर करे और उसने जाके पूरी भरी सभा में पब्लिक में उसको खोल के रख दिया। ऐसा मैंने देखा मोनिका लुएंस्की के केस में, जब उसका बिल क्लिंटन के साथ अफेयर चल रहा था। जिन लेडी को उसने अपनी दोस्त समझा, उनके साथ सारी बात शेयर करी, उस लेडी ने ही FBI को जाके सारी बात बता दी। फाइनली, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि एंगर, इन लोगों को जब भी बहुत गुस्सा आए, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि ये मंगल की राशि में है, तो इन लोगों को गुस्सा इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भरा हुआ भी है। क्यों? क्योंकि जस्टिस को लेके हो सकता है कि जब लोग सही नहीं कर रहे हैं, काम गलत कर रहे हैं, तो उसको लेके हो सकता है, अपने ऊपर खिन्नता आ सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको किस तरह से आप परिवर्तित करेंगे? आपको अपना मन कहीं कुछ अच्छी पढ़ाई में, क्योंकि ये शुक्र का भी नक्षत्र है और ये यमराज या धर्मराज का नक्षत्र है, तो आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप अपना ध्यान उस तरफ लेकर जाएंगे तो आपका जो गुस्सा है वो अपने आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शांत हो जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लिखकर बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.